तो दोस्तों अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हो तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है कि सर उसके अंदर एकदम बैंड बजी पड़ी हुई है। नया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि 700K पे बहुत सारे स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाले जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बस 20,000 बचा हुआ है प्रतिगिरी अकेडमी वहाँ पहुँचने के लिए। सो गाइज एक एक करके हम बातें करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा वो ज़रूर मुझे बताना। और अभी मैं बताना चाहूँ, मैं राहुल सर बोर्ड एग्जाम बहुत बिजी चल रहा है, इसलिए आप देखोगे कि ऐसा बहुत कम होता है कि प्रतिगिरी अकेडमी पे आपको वीडियोस नहीं दिखते। बट इस समय 12 का एग्जाम चल रहा था, वो खत्म हुआ। CET, चलो CET तो हैंडल हो जाएगा, बट साथ में 10 का बोर्ड एग्जाम चल रहा है जो 14 को ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद बस कंटिन्यू हम आप लोगों के लिए लग जाएंगे। ओके, तो थोड़ा मुझे बता के रखना कि आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये गलती कर रहे हो तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप नए थे, आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कैसे कैसे क्या करना है। बट सेकेंड सेमेस्टर तक तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आपने कौन सी गलतियाँ की और आपको कैसे बढ़ना है। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, अराउंड 70 to 80% बच्चे सेकेंड सेमेस्टर तक भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आती। मैंने बार बार बोला है कि जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है, अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भाई लास्ट में आप पे वो स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरी बात कैसा कि जो आप रिस्क गेम खेलते हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भाई देखा जाएगा, तो भाई वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखो, हर सेमेस्टर के अंदर आप पैसे भरते हो, आप हॉस्टल में भी होंगे, उसका स्ट्रेस अलग होगा, पेरेंट्स के पैसे भेजे जा रहे होंगे, उसका स्ट्रेस एक अलग लेवल पे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग से ही एक अच्छा फोकस करोगे तो क्या होगा कि लास्ट में टेंशन नहीं होगा। और देखो, इंजीनियरिंग में ये है कि आप पास होना, स्कोर करना बहुत आसान है, बट वो कब आसान होता है पता है? आप चीज़ों को सही तरीके से पहचान जाते हो, जान जाते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो चीज़ें आसान होती है। जैसे अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि आपको डेली 2 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ने का एक प्लानिंग करना चाहिए। आप बोलोगे सर पर सब्जेक्ट, सर अगर हमें 4 सब्जेक्ट है जो मेन है, हमारे 4 सब्जेक्ट, अगर मुझे न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट 2 है तो ऐसा करेंगे तो 4 से 5 घंटा हो जाएगा सर, और अपने को इतना टाइम ही नहीं मिलता। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ पता है? आप डेली बस 2-2 सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट आज करो, 2 सब्जेक्ट कल करो, हाँ सुबह उठ के उसको रिवाइज करो। बट डेली अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे 2 घंटा करना है तो 2 घंटा फिक्स ही कर लो। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा कर रहा है फिर इसके बाद कल गायब। और फिर इसके बाद डेली हर हफ्ते की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने बहुत बार बोला कि अगर आपको चाहिए, आप खुद की प्लानिंग नहीं बना पा रहे हो, प्रॉपर प्लान नहीं कर पा रहे हो कि सर कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना स्केड्यूल में हमें क्या क्या डालना चाहिए, तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। बट गाइस मैं बोलना चाहूँ, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आप कितने बजे कॉलेज से आ रहे हो, उसके बाद आपको कितना टाइम मिला। मैंने बार बार बोला है कि देखो, अब आप जिस फील्ड में हो उसमें आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है, इसीलिए आपको वर्कआउट और एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। आप आने के बाद 1 घंटा, आधे घंटे, या मॉर्निंग में जा सकते हैं या इवनिंग में जा सकते हो। आप में जब बहुत सारे बच्चों को कहना ये होगा कि सर हम आने के बाद बहुत थक जाते हैं, मैं बोलना चाहूँगा मैं खुद थक जाता था। बट अगर आप दिमाग में रखोगे मुझे करना है, और ये 4 साल के अंदर जो मैं पहले था उससे मुझे हर वाइज चेंज होना है, मेरे नॉलेज वाइज मुझे चेंज होना है, मतलब जो मेरे मार्क्स आते थे उस वाइज मुझे चेंज होना है, इवन गाइस मेरी पर्सनैलिटी वाइज मुझे चेंज होना है। तो सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इवन स्किल्स, मैं बताना चाहूँगा कि आपका पॉइंटर कितना भी आ जाए, आपका स्कोर, आपका रैंक कितना भी आ जाए, बट अगर आपने करंट चीज़ों को देख के अपने आप को चेंज नहीं किया और आप उन स्किल्स पे फोकस नहीं किया, तो फिर जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे ना भाई, बहुत पीछे हो जाओगे। ये बातें याद रखना। इसीलिए बट अगर जो आपके सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2 घंटे का प्रोसेस, 1 घंटा रिवीजन करो, 1 घंटा PYQ पे फोकस करो, और इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, मैं बताना चाहूँगा 80 to 90% जो सिलेबस होता है इंजीनियरिंग का, वो बोला जाए तो PYQ से ही आता है। बट गाइस देखो, जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट अगर PYQ उठा के आप कर रहे हो तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि आप बहुत बार उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका डायरेक्ट PYQ उठा के कर रहे हो, आप थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में समझ जाओ, या तो आप ChatGPT पे डाल दो, समझ जाओ कि ये क्या इसका मीनिंग है, सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। बट अगर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, अगर आप उसको डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछतावा फील होगा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को देख लो। हाँ, ये एनालाइज कर सकते हो कि आप पिछले 3 सालों के अंदर आप देखो कि मतलब एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनके कॉन्सेप्ट को समझो। उनके कॉन्सेप्ट को समझने का देन उनके बाद उनके PYQ को करो, देखो काम हो जाएगा। बट ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट की बात करो, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट भी करोगे तो भी हो जाएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और गाइस देखो, इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर करता है इंजीनियरिंग में, आपको पता है। और इसके लिए जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, जो बीच में एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब बहुत मैटर करते हैं।
और मैं बता रहा हूँ अगर वो टीचर्स पे भी आप ध्यान रखोगे तो भी वो काम हो जाता है और उसको स्कोर हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो इसमें भी केटी लग जाता है, इसमें भी बैकलॉग आ जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा इसको आप इसी तरह से जो टीचर करवा रही है उसको फॉलो करते जाओ और इसमें भी अच्छा स्कोर करो, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में ओवरऑल जो पॉइंटर्स बनते हैं, जो स्कोर बनता है, उसमें इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको इसमें अच्छा स्कोर करोगे ओवरऑल आपका पॉइंटर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और इवन सही बात है, अपने टीचर्स के की तो बात माननी पड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं। जिन जो आपको कुछ भी नहीं करवा रहे हैं ना, उनको भी आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो भाई समझ रहे हो ना। मेरे जो भी कैमरा पकड़े हैं ना, वो भी इस समय 4th ईयर में हैं, तो भाई वो 3 साल झेल चुके हैं ये चीज़ें कि उनका क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद गाइस फाइनल कंक्लूजन मैं यही देना चाहूँगा कि अगर अभी आप देख रहे हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। प्रदीप गिरी एकेडमी ने अपने बच्चों के लिए, जब मैंने ये चैनल लॉन्च किया था तो मेरा उसी समय मोटो था कि मैं जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है उनको मैं सब कुछ इस पर करवा दूंगा, और मैंने सब कुछ करवा दिया। और इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना भाई, आप जो, और ये अब ये चैनल मैं बोलना चाहूँ पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जाता है। एंड कमेंट आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे किस लेवल की चीज़ें करवाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप अपने स्पेशल यूनिवर्सिटी वाइज चीज़ों को करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे इतना ही क्वेश्चंस करने हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इतनी चीज़ों पर ही फोकस करना है, तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हो। उसमें नंबर ऑफ कोर्सेस है, उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है कौन से कोर्सेज क्या, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। एंड जल्दी प्रदीप गिरी एकेडमी एप्पल पे भी आने वाला, आईफोन जिसके पास है भाई, तो उस पर भी आने वाला है प्रोसेस चालू, क्योंकि उसके लिए ना बहुत टाइम लगता है। हमने सब प्रोसेस कर दिया है, बट वहाँ से कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जल्दी आने वाला है। और बाकी अगर एप्पल का फ़ोन जिसके पास है, उसके बाद माई इंस्टीट्यूट करके एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने एप्पल के फ़ोन में भी देख सकते हो। ओके, सो एप्पल के फ़ोन और फ़ोन में ही हमने करके दिया, जिससे बच्चा आप आराम से कहीं भी स्टडी कर सकता है। तो हमने आपको बहुत, और आगे मैंने बोला 700K पे बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले, इवन आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, एंड कुछ और सब्जेक्ट है, एंड कुछ टीचर से हमारी बातें चल रही है, वो सभी प्लानिंग आपको 700K पे दिखाई देगी। क्योंकि अच्छा, क्योंकि उसके बाद 1 मिलियन पे तक बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।